विश्वास दिलवा सकते हैं कि आप जो बोलेंगे वो करके दिखाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओके न्यूज हरियाणा और मैं हूं प्रतिज्ञा सिंह। कांग्रेस के युवा नेता शांतनु चौहान आशीर्वाद से आगाज यात्रा निकाल रहे हैं। यह यात्रा काटी से कनीना तक रहेगी। यहाँ इनका कार्यालय है। अपने समर्थकों के साथ यहाँ चाय पानी के कार्यक्रम के लिए रुके हुए हैं। कांग्रेस के युवा नेता शांतनु चौहान हमारे साथ यहाँ मौजूद है। ओके न्यूज हरियाणा में स्वागत है। और आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्ते। आपको ऐसा क्यों लगता है कि कांग्रेस पार्टी आपको ही टिकट देगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी टिकट किसी को भी दे, उसमें कोई आनाकानी नहीं है, लेकिन पार्टी टिकट मुझे क्यों दे, उसके लिए जो सबसे खास महत्वपूर्ण बात है कि लगातार कई वर्षों से अटेली विधानसभा से आजाद उम्मीदवार राव ओम प्रकाश इंजीनियर, अब मेरी बारी, वोट दीजिए, समर्थन कीजिए और जिताइए। यहाँ विधायक बनते आ रहे हैं और कई विधायकों को विधायक से भी ऊपर जाने का मौका मिला, लेकिन इस अटेली मंडी में जब ये पंजाब यूनाइटेड संयुक्त पंजाब, जब हमारा प्रदेश हरियाणा पंजाब में आता था, तब पूरे प्रदेश में 3 मंडियां होती थी, उसमें से एक अटेली मंडी होती थी। और जो हरियाणा बनने के बाद यहां से एक विधायक इस प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे और प्रदेश कांग्रेस पार्टी के यहां से अध्यक्ष भी रहे। लेकिन मैंने जो अपनी छात्र राजनीति शुरू करी चंडीगढ़ से, और जब मैं वहां ये बताता था कि मैं अटेली से ताल्लुक रखता हूं, तो अक्सर लोग वहां ये कहा करते थे कि कौन अटेली, कैसी अटेली। और जब मैं जिला बताता था महेंद्रगढ़, तो उधर के लोगों को ये लगता था कि महेंद्रगढ़ जो है वो कहीं राजस्थान के अंदर स्थित है। तो जो वो दुख मुझे महसूस हुआ, और जब मैंने प्रदेश का, मैं पहले अध्यक्ष रहा एक पार्टी का, स्टूडेंट विंग का, और मैंने पूरे प्रदेश के अंदर 2 यात्राएं भी निकाली, तब से लेके और आज तक अटेली जहां थी वहीं है। जो मेरा दुख है कि यहाँ की आवाज चंडीगढ़ के बजाय गुड़गांव के फ्लैटों में, गुड़गांव के फार्म हाउसों में फैलती है। चंडीगढ़ में अटेली की आवाज कोई नहीं पहुंचाता। और मैं एक मध्यम परिवार से आता हूं, मेरा गांव काटी है, मेरा बचपन यहीं बीता है, और जिस संघर्ष के साथ मैंने वहां राजनीति करी, ना तो मेरे पिताजी कहीं राजनीति में है, ना मेरा कोई परिवार राजनीति किसी क्षेत्र में था, किसी ने चुनाव लड़ा, लेकिन जब छात्र राजनीति से प्रेरित होकर मुझे आज ये महसूस होता है कि जो मेरी मातृभूमि है, जो मेरी जन्मभूमि है, उसका नाम भी विधानसभा में लोग जाने, पूरे हरियाणा प्रदेश को पता चले कि अटेली मंडी भी एक विधानसभा है जिसका एक अपना इतिहास है। उस इतिहास को दोबारा से दोहराने के लिए, अटेली की आवाज बनने के लिए आज इस विधानसभा को एक युवा की जरूरत है, और खासकर एक ऐसे युवा की जरूरत है जो चंडीगढ़ में जाके आवाज उठाए, ना कि गुड़गांव के फ्लैटों में और फार्म हाउसों में जाके रहे। चलिए सर, जैसा कि आपने बताया कि अटेली जहाँ है वहीं है, बहुत से नेता आए, बहुत से लोग आए, आप जनता को कैसे विश्वास दिलवा सकते हैं कि आप जो बोलेंगे वो करके दिखाएंगे? देखिए, अभी तक जितनों ने यहाँ राजनीति करी उनको तो लोगों ने देख लिया, और ज्यादातर उनमें से वो लोग हैं जो 3-3 पीढ़ियों की राजनीति करते आए हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, पहला गुड़गांव, दूसरा गुड़गांव, तीसरा गुड़गांव, अब एक चंडीगढ़ को छोड़कर अटेली के अंदर आया है। तो ये विश्वास मैं उनको दिलाऊंगा कि जिस स्थिति में आप लोग हैं उसी स्थिति से मैं निकला हूं, और उनका दर्द, इनका दुख मेरे से ज्यादा कोई जान नहीं सकता, उन महलों में बैठे हुए लोग नहीं जान सकते। धन्यवाद सर। के साथ मैंने पिछले 10 साल संगठन को दिए हैं। मैंने 9 प्रदेशों के अंदर काम किया है कांग्रेस पार्टी के, जो मुझे आदेश लगाए गए। जब संगठन को यह लग गया कि यह व्यक्ति पार्टी के प्रति लॉयल है, पार्टी की सोच को समझता है, सिर्फ इतनी सोच नहीं समझता कि विधानसभा की कुर्सी पर बैठे, विधायक बने, घर भरे और चले गए। उनको ये पता है कि जब आज खुद विधायक का चुनाव में लड़ने आया हूं, इससे पहले 9 प्रदेशों में कई विधायक और कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाने का काम किया है, और संगठन ने पूरा विश्वास जताया और मुझे हमेशा फ्री हैंड दिया है। तो अब संगठन को यह भी पूरा विश्वास है कि अब जब हम विधानसभा में इसकी मदद करेंगे, तो जिस प्रकार संगठन को उठाने का काम किया है, उसी तरीके से विधानसभा का काम उठाने का, इन लोगों की आवाज उठाने का चंडीगढ़ में काम करूंगा।
धन्यवाद सर। जैसा कि आपने देखा कि शांतनु चौहान जो हमारे साथ हैं, यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। खबर नहीं सच के लिए आप देखते रहिए ओके न्यूज हरियाणा। नमस्कार।